अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो के अंदर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कुछ पिलर्स और इसके इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये होता क्या है, किस तरह काम करता है और बाकी इसकी इम्प्लीमेंटेशन पाइथन के अंदर उसकी एक अलग वीडियो होगी और लैब वाली वीडियो ज़ाहिर सी बात है अलग ही हो। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन क्या होती है? सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट्स आर मॉडल्स आर सिमिलर इन द सेंस दैट दे हैव सर्टेन फीचर्स एंड दे कैन डू सर्टेन थिंग्स। तो जितने भी हमारे इसके अंदर ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनका वही सिमिलर मॉडल, सबका सिमिलर मॉडल होता है। उनके पास सर्टेन फीचर्स होते हैं और सर्टेन थिंग्स होती हैं जो वो कर सकते हैं, वो कुछ काम वो कुछ कर सकते हैं। तो एक जैसे हमारे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो हर ऑब्जेक्ट के कुछ फीचर्स होंगे, कुछ बिहेवियर्स होंगे जिन्हें हम एट्रीब्यूट्स और मेथड करके भी डिनोट कर सकते हैं। एट्रीब्यूट्स मतलब प्रॉपर्टीज और मेथड्स मतलब एक्शंस या वो काम जो वो ऑब्जेक्ट कर सकता है। तो एट्रीब्यूट्स जो होते हैं वो हम कह लो कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स होती है, क्योंकि अब फॉर एग्जांपल एक कलर एक प्रॉपर्टी या एट्रीब्यूट है, तो वो एक वेरिएबल के अंदर ही कलर सेव होगा। इसको आगे जाके कोड के अंदर और अच्छी एक्सप्लेनेशन होगी, फिलहाल हम इसी में आगे बढ़ते हैं। और मेथड्स क्या होते हैं? कलेक्शन ऑफ प्रोसीजर। अब फॉर एग्जांपल लिस्ट है, ठीक है, लिस्ट के अंदर हमारे पास मेथड्स होते हैं, जिस तरह अपेंड होता है, इंडेक्स होता है, काउंट होता है, तो इस तरीके से मेथड होते हैं। अब अपेंड हम टुपल के अंदर तो करवा नहीं सकते, लिस्ट के अंदर ही करवा सकते हैं। तो हर ऑब्जेक्ट के कुछ प्रोसीजर्स या मेथड्स होते हैं और हर ऑब्जेक्ट की कुछ प्रॉपर्टी एट्रीब्यूट्स होते हैं या उसके इंटरनल वेरिएबल्स। अब यहाँ पे एक डॉग की क्लास गिवन है, तो डॉग की क्लास के अंदर हमारे पास किस टाइप की एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं? हमारे पास वेट हो सकता है, हाइट हो सकती है, आई कलर हो सकता है, लेंथ, हेयर कलर, और वो उससे हम एक्शन क्या करवा सकते हैं? लाई डाउन, रोल ओवर, सेट, बार्क और इस तरह के हम उससे एक्शन करवा सकते हैं। तो इन एट्रीब्यूट्स और मेथड्स को कवर क्या कर रहे होते हैं? इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन क्या होते हैं? इनकैप्सुलेशन लफ्ज निकला है कैप्सूल से, और जिस तरह एक कैप्सूल अपने अंदर की चीज को हाइड कर रहा होता है, जो भी उसके अंदर पाउडर होता है, इसी तरीके से इनकैप्सुलेशन से हम अपनी इन चीज जो भी हमारी क्लास है उसका एक्सेस डिफाइन कर सकते। तो ये क्या होता है, किस तरह करते हैं, मुझे पता है अभी कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन ये जब हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तब सही समझ में आएगा। अभी से मैं ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन क्या है? टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट व्हाट वी टिपिकली डू इज फर्स्ट क्रिएट द जनरल क्लास दैट अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट कम्स फ्रॉम एंड देन वी क्रिएट अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास. For example, if we want to model a specific dog, first create the general class of dog and then create a specific instance of that class an object called tiny the dog. तो मतलब इसके अंदर हमें एक जनरल क्लास बनानी पड़ती है जिसके अंदर हम जनरल फीचर्स और जनरल प्रॉपर्टीज वगैरह हम डिफाइन कर देते हैं। जिस तरह एक हमने डॉग की क्लास बना ली, फिर उसका हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया। ऑब्जेक्ट किस नाम से बनाया? टाइनी के नाम से, टाइनी द डॉग। ओके, तो अब हमारे पास जो ओरिजिनल क्लास है उसके अंदर हमारे पास प्रॉपर्टीज है, कलर, आई कलर, हाइट, लेंथ, वेट, और मेथड्स हमारे पास क्या है? सेट, लेट डाउन, शेक, कम। तो यहाँ पे आप डॉग की क्लास देख रहे होगे, एक ब्लूप्रिंट या मॉडल है। अब इसके अंदर ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? टाइनी, ठीक है, टाइनी मतलब कुत्ते का नाम है, और प्रॉपर्टी की वैल्यूज और या प्रॉपर्टी की डिटेल्स इसके अंदर डिफाइन है। कलर उसका ग्रे, वाइट, ब्लैक है, आई कलर उसका ब्लू ब्राउन है, हाइट 18 इंचेस और इस तरह करके, और मेथड सेम ही है, सेट, लेट डाउन, शेक। तो इसके अंदर अगर हम कोई और डॉग का ऑब्जेक्ट डिफाइन करते हैं तो हो सकता है उसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो, लेकिन मेथड्स वो भी वही काम कर सकता है जो ये टाइनी द डॉग कर सकता है। Sometimes it's easier to model things as an object, but often it's easier to model a collection of things as a class and then create instance objects of that class. तो कभी कभार हमारे पास ऐसा होता है कि हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कोई बना लें या एक छोटा सा प्रोग्राम बना लेते हैं जिसके अंदर हम सब कुछ कर देते हैं, लेकिन जब हमारा काम ज़्यादा होता है तो उसके अंदर हम एक क्लास बना लेते हैं और फिर उसी के ऑब्जेक्ट के अंदर सिर्फ प्रॉपर्टीज डिफाइन करते रहते हैं हर ऑब्जेक्ट की। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक बेसिक पिलर है इनहेरिटेंस, और इनहेरिटेंस का मतलब वही होता है जिससे हम कहते हैं विरासत। तो इसके अंदर इनहेरिटेंस क्या किस तरह काम करती है? इनहेरिटेंस इज द टाइप ऑफ रिलेशनशिप वी विल लुक एट। तो एक टाइप ऑफ रिलेशनशिप है। इनहेरिटेंस इज सिंपल, इट मींस दैट वन क्लास कैन इनहेरिट एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स फ्रॉम another class. So often we look for classes that have a lot in common and create a single class with those commonalities and use that class to give those features to all the other classes. तो यहाँ पे ये लिखा होने का मतलब कि एक पेरेंट क्लास होगी, ठीक है, और उसकी एक चाइल्ड क्लास होगी। तो जो चाइल्ड क्लास है वो अपनी प्रॉपर्टीज और मेथड्स पेरेंट क्लास से इनहेरिट कर सकती है। ये किस तरह करती है इसको भी आगे जाके हम देखेंगे। अब आ जाए तो पॉलीमॉर्फिज्म पे, तो पॉलीमॉर्फिज्म निकला है दो लफ्जों से, पॉली और मॉर्फ, और इसका मतलब है कि मोर देन वन फॉर्म्स, मतलब एक से ज्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करना पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। तो अब यहाँ पे एक हमें इनहेरिटेंस की भी एग्जांपल मिल गई और पॉलीमॉर्फिज्म की भी एग्जांपल मिल गई। तो हमारे पास एक है क्लास एनिमल, ठीक है, उसके अंदर एक मेथड है मेक साउंड का मेथड, फिर क्लास डॉग, और क्लास डॉग जो है क्लास एनिमल की चिल्ड्रन या चाइल्ड क्लास है, और क्लास कैट भी क्लास एनिमल की चाइल्ड क्लास है, और उन दोनों
दोनों के अंदर हमारे पास सेम मेथड है, मतलब इन तीनों के अंदर हमारे पास सेम मेथड है। तो जिस तरह अगर हम इनके अंदर ये मेथड डिफाइन ना करते, डॉग और कैट क्लास की बात कर रहा हूँ, तो वो डेफिनेटली अपनी पेरेंट क्लास से ही वो मेथड लेती मेक साउंड वाला। लेकिन हमने उस क्लास के अंदर भी सेम मेथड डिफाइन किया है, क्योंकि डॉग की साउंड निकालने की आवाज़ अलग होती है, कैट की अलग होती है, तो वो मेथड ओवरराइड हो रहा है, ठीक है, दोनों के अंदर। तो ओवरराइड मेक साउंड मेथड, ठीक है, तो वो कैट मियाऊ करेगी। तो ये साइड पे एग्जांपल भी दी हुई है। तो आज की वीडियो को इतना ही रखना था, क्योंकि समझ कुछ नहीं आया होगा, लेकिन ये एक मैंने बेसिक चीज़ बता दी। तो जब हम इसकी प्रैक्टिकल में इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ओपन पाइथन, तो इसके अंदर आपको सही समझ में आएगा कि क्लासेस और ऑब्जेक्ट पाइथन के अंदर किस तरीके से काम करती हैं, किसी भी लैंग्वेज के अंदर किस तरीके से काम करती हैं, प्रैक्टिकल इसकी क्या एप्लीकेशन है। तो आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। और अगर आप लोगों ने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की एक और वीडियो जो कि मैंने डाली हुई, जिसके अंदर मैंने 4 मिनट के अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्लास और ऑब्जेक्ट को डिफाइन किया, वो नहीं देखी है, तो उसको मैं आई कार्ड के अंदर डाल दूंगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।